कहानी की शुरुआत होती है कोलोराडो की एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन से, जहां पर हम देखते हैं कि रे ब्रेसले नाम का एक इंसान कैदी बनाकर रखा जाता है। लेकिन एक दिन उसे एक आदमी आकर बताता है कि तुम्हें जैक से बच के रहना होगा, वो तुम पे हमला करने की सोच रहा है। और अगले दिन वैसा ही होता है। जैक्स रे के ऊपर हमला करने तो आता है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ उल्टा हो जाता है। रे काफी मजबूत होता है, वो ब्रेसले को और उसके साथी को भी मारकर गिरा देता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि गार्ड्स उसे पकड़कर बंदी बना लेते हैं और इस गलती की सजा के लिए अब रे को एक स्पेशल सेल में रखा जाएगा। ये जेल का वो हिस्सा था जहां पर सबसे ज़्यादा खूंखार कैदियों को रखा जाता था और वो हमेशा 24 घंटे कैमरों की निगरानी में रहते थे। और अब वो इस जेल से भागना चाहता था और उसने नोटिस किया था कि गार्ड्स यहाँ से 7 मिनट के लिए बाहर जाते हैं सिगरेट पीने के लिए, और जब उसका खाना आता है खाने के लिए तब वो दूध का पैकेट फाड़कर उसमें लगी प्लास्टिक को निकालकर अपने सेल के सामने पासकोड पर लगा देता है। और उस पासकोड पे जब पासवर्ड दबाया जाता है तब वो पासकोड को लेकर उसे डिकोड कर लेता है और जेल को तोड़ के वहां से निकल जाता है। कमरे से निकलने के बाद वो अपने दोस्तों को मैसेज कर देता है और तभी एक लड़की आके पुलिस स्टेशन के सामने ही एक कार को ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जेल में अफरा तफरी मच जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जब गार्ड्स उसे ढूंढते हैं तो वो फायर ब्रिगेड के थ्रू अपनी ड्रेस को बदल के सीधे अपनी कार में बैठ जाता है, जहाँ पर उसके साथी एबिगेल और हस उसे लेने आए थे। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसके साथी उसे बीच रास्ते में ही छोड़ के चले जाते हैं। इतने में ही थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आकर उसे पकड़ लेती है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अब जेसल नाम का एक बंदा आता है जो कि उसे छुड़ाने आया था। जेसल पुलिस वालों के साथ रे को छुड़ाने के लिए जेल के हेड के पास जाता है, जहाँ पर यह खुलासा होता है कि रे तो एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंपनी का मालिक था और वो कोई क्रिमिनल नहीं था, बल्कि वो एक क्रिमिनल बन के जेल में जाया करता था ताकि वो जेल की सिक्योरिटी सिस्टम की जांच करके उनमें बदलाव करके उन्हें मजबूत कर सके। और इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 5 महीनों बाद, जहाँ पर वो अपने दोस्त से मिलने जाता है, जहाँ वो खूब सारी मस्ती करता है। और फिर उसके बाद वो अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ जेसल जेसिका नाम की लड़की के साथ आया था। और जेसिका अब यहाँ पर उससे कह रही थी कि अब वो एक नए सेल को तोड़े, क्योंकि ये ऐसा कोई नॉर्मल सेल नहीं, ये दुनिया की सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी वाली प्रिजन है। और जेसिका अपनी शर्तें रखती है और कहती है कि जेल में जाने के लिए आपकी लोकेशन को छुपाया जाएगा, आपकी लोकेशन के बारे में किसी को पता नहीं होगा। और रे को ये ठीक नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर जेसल उसे थोड़ा सा समझाता है और रे जेसल की बातें मान लेता है। और उसके बाद यहाँ पर उसकी आईडी बदली जाती है, उसे एंथनी नाम के एक क्रिमिनल का रिकॉर्ड दिया जाता है। और जेल में जाने से पहले हस उसको एक ट्रैकर लगा देता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे एक गाड़ी में किडनैप कर लिया जाता है और बेरहमी से उसके हाथ में लगे हुए ट्रैकर को निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से अब उनके दोस्त भी उस पर नजर नहीं रख सकते थे। और यहाँ पर जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो एक सेल में होता है और वो सेल एक कटघरे जैसा होता है और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सेल बने थे जो कि हाई लेवल सिक्योरिटी वाले बुलेट प्रूफ ग्लासेस से बने हुए थे। तभी उसकी मुलाकात जेल के वार्डन हॉब्स से होती है, लेकिन उसे उसका नाम मार्स बताया गया था और उसे यहाँ पर तब कुछ गलत लगता है और फिर वो वहाँ से निकलने के लिए एक कोड बताता है, लेकिन ऐसा कोई कोड उसे पता ही नहीं था, इसीलिए जेल का वार्डन उसे फिर से जेल में रखने को कहकर चला जाता है। और वहाँ बाहर उसके दोस्त रे को ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता। और यहाँ हम देखते हैं कि रे अब नोटिस करता है कि जितने भी गार्ड्स थे वो सब एक कलर की यूनिफॉर्म पहनकर, और जब भी उनका जी आता जिसके भी मारने का वो मार देते थे। और उसकी मुलाकात एमएल नाम के इस कैदी से होती है और वो उससे कहता है कि उसे बिना किसी गुनाह के यहाँ पर रखा गया है, वो लोग सिर्फ उसके बॉस का नाम पता करना चाहते हैं। और तभी रे समझ जाता है कि अमीर लोग अपने दुश्मनों को यहाँ पर कैद करने के लिए रखते हैं और अब रे को सबसे खूंखार कैदियों की जेल में जाना था, इसीलिए यहाँ पर एमएल और वो दोनों साथ में मिलकर झगड़ा करने लगते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी देर बाद उन्हें यहाँ पर गार्ड्स आके पकड़कर एकदम हाई सिक्योरिटी वाली जगह पर ले जाकर बंद कर देते हैं। उस कमरे का टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि इंसान चक्कर खा के गिर जाए, और जिसे देखकर वार्डन को बहुत मज़ा आ रहा था। और अगले दिन जब डॉक्टर उसे चेकअप करने के लिए आता है तभी रे उससे उस जगह की लोकेशन पूछता है, लेकिन डॉक्टर उसे कुछ भी बताए बिना वहाँ से चला जाता है। वहाँ से निकलने के बाद रे एमएल से कहता है कि उस जगह को एल्यूमिनियम की जगह स्टील से बनाया गया है, अगर वो मेटल की पत्ती को उसे लाकर कहीं से दे दे तो वो इस सेल से निकल सकते हैं बुल्ट खोलकर। और यहाँ पर
फिर तभी वार्डन अब एमएल को बुलाता है और वो उसके बॉस मैनहाइम के बारे में उससे पूछता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता, जिसकी वजह से गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसके मुंह में पाइप डालकर बहुत ही ज़्यादा जुल्म करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो इसी दौरान वहाँ पर एक मेटल प्लेट को चुरा लेता है और वो मेटल को लाकर रे को दे देता है और उससे पूछता है कि हम इस जगह से बाहर कैसे निकलेंगे। और वो उसे बताता है कि मेरे हिसाब से ये जगह ज़मीन के नीचे बनी हुई है और हमें यहाँ से निकलने के लिए ज़मीन के ऊपर जाना पड़ेगा। और एमएल भी सोचता है कि हाँ यार, ये बंदा तो कुछ तो जानता है और ये मुझे इस जेल से निकलने में मदद कर सकता है। और फिर उसके बाद प्लान बनाते हैं कि हमें बाहर निकलने के लिए उसी फ्लोर पे फिर से जाना पड़ेगा, जिसके लिए वो फिर से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। और तभी गार्ड्स उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं और उसी जगह में फिर से बंद कर देते हैं। और रे अब कैमरे से छिपकर उस पुल्ट को खोलने में लग जाता है और जैसे ही वो इस काम को कर देता है तभी वो इशारा करता है एमएल की ओर और एमएल इशारे को समझकर तुरंत ही चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से सबका ध्यान उसकी ओर चला जाता है। और इसी दौरान रे उस कैमरे पे टेप लगाकर वहां से निकल जाता है और फ्लोर से नीचे आकर वो जैसे ही ऊपर की ओर चढ़ने लगता है तभी यहाँ पर उससे गलती से एक पाइप टूट जाती है, जिसकी वजह से फ्लोर पे पानी बढ़ने लगता है और वो तुरंत ही ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर वो देखकर हैरान हो जाता है कि वो जिस जेल में था वो जेल तो समुद्र में एक बहुत बड़े शिप पे बनी हुई थी। और फिर से वो वापस उसी फ्लोर पे चला जाता है जहाँ पर उसे लाया गया था, ताकि उस पर कोई शक न करे। वहाँ एबिगेल और हस फिर से एक बार जेसल के पास जाते हैं, क्योंकि काम के लिए जो चेक मिला था वो बाउंस हो चुका था और जेसिका के बारे में भी कोई जानकारी नहीं थी। इसीलिए यहाँ पर जेसल कहता है कि अपने काम से काम रखो और रे को उसका काम करने दो। और फिर वो दोनों वहाँ से जैसे ही जाते हैं तभी हम देखते हैं कि जेसल वार्डन के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि रे को हमेशा के लिए वहीं पर रखना। और तभी हम जानते हैं कि यहाँ पर बेसल ने ही रे को बंद करवाया था, वो इस कंपनी का मालिक बनना चाहता था। इधर एबिगेल को पता चलता है कि टॉम नाम की एक जेल है जहाँ पर अमीर लोग अपने दुश्मनों को कैद करवा कर रख देते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि रे और एबिगेल को अब यहाँ पर इस जगह की लोकेशन जाननी थी, जिसके लिए वो डॉक्टर की मदद लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर उन्हें कुछ भी नहीं बताता। इसलिए वो कमरे से एक डब्बे को चुरा लेता है, जिसकी मदद से वो एक ऐसा डिवाइस बनाता है जिससे इस जगह की लोकेशन के बारे में पता चल सके। और वो जावेद से मदद मांगते हैं। फिर उसके बाद जावेद वार्डन को जानकारी देने के बहाने उससे मिलने जाता है, जिसके बदले में जावेद वार्डन से खुली जगह पर नमाज पढ़ने की परमिशन मांगता है। और उसके प्लान से अनजान था वार्डन, इसीलिए वो उसके प्लान को नहीं समझ पाता और उसे हाँ कर देता है और परमिशन देकर वहाँ से चला जाता है। और जब जावेद वहाँ पर खुली जगह पर नमाज पढ़ने के लिए जाता है और वो शिप के पॉइंट्स को ट्रैक करके लिख लेता है और ले जाकर रे को दे देता है और रे जान जाता है कि वो मोरक्को के किसी समुद्र में है। एमएल अपने दोस्त के बारे में बताता है जो कि बहुत भरोसेमंद था, इसीलिए वो डॉक्टर के पास जाता है और उससे मदद मांगता है और डॉक्टर भी उससे हाँ कर देता है और वो उस संदेश को उसके दोस्त के पास पहुंचा देता है। और ये यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं और एक गलत जानकारी वार्डन के पास पहुंचा देते हैं कि यहाँ पर सेल ए के अंदर लड़ाई होने वाली है। इसीलिए वार्डन सभी गार्ड्स को सेल ए में भेज देता है और इस बात का फ़ायदा उठाकर रे फिर से लड़ाई करवा देता है और जेल में सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं और इधर उधर अफरा तफरी मच जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर रे अपने साथियों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर जैसे ही उसे वार्डन कैमरे में देखता है तभी उस जगह को वो लॉकडाउन करवा देता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर वो बाहर नहीं निकल सकते थे क्योंकि सारे गेट्स लॉक हो चुके थे। इसीलिए रे अब एमएल के साथ फिर से वापस जाता है और यहाँ पर थोड़ी ही देर बाद एमएल का दोस्त हेलीकॉप्टर लेके उसे बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। और इसी दौरान गार्ड्स रे के पास पहुँच जाते हैं और वो उन पे गोलियाँ चलाने लगते हैं। और इसी दौरान हम देखते हैं कि जावेद के पेट में एक गोली लग जाती है और फिर एक बार फिर से रे अपना दिमाग लगाता है और कंट्रोल रूम में जाकर वहाँ की बिजली काटने की सोचता है, जिसकी वजह से फिर से एक बार वो ऊपर जा सकते थे। और यहाँ पर फिर वो वापस लौटकर एमएल से जावेद का ध्यान रखने को कहता है, लेकिन जावेद एमएल को भी वहाँ से जाने को कहता है और एमएल उसकी बात नहीं मानता, लेकिन वो फिर भी उसे वहाँ से जाने के लिए मना लेता है। और तभी गार्ड्स आ जाते हैं और जावेद को गोली मार देते हैं और इसी दौरान कंट्रोल रूम में रे सारी बिजलियाँ काट देता है, जिसकी वजह से एमएल बाहर निकल जाता है और अपने दोस्त के पास जैसे ही वो हेलीकॉप्टर की तरफ जाता है तभी यहाँ पर एक गार्ड उसके पायलट को गोली मार देता है। लेकिन एमएल हार नहीं मानता और वो गन हाथ में लेकर सबके ऊपर फिर से फायर करने लगता है और सभी को ढेर कर देता
देता है और रे वहाँ से बच के नीचे की तरफ चला जाता है, जहाँ से वो फ्लशिंग को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से सारा पानी एक तरफ से निकलने लगता है और वो शिप के नीचे चला जाता है। और तैरकर जब वो शिप के ऊपर आता है तभी यहाँ पर एमएल की नज़र उस पे पड़ती है और वो प्लेन को फिर से उसके पास घुमाने को कहता है। सीढ़ियों को रे को पकड़ा देता है और रे सीढ़ियों के थ्रू ऊपर चढ़ जाता है और हाथ में बंदूक लेकर सभी टैंक्स पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से शिप पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और पूरा शिप एकदम से तहस नहस हो जाता है। और दोनों ही फिर मोरक्को के किसी किनारे पर जाकर रुक जाते हैं, जहाँ पर एमएल को लेने के लिए एक गाड़ी आती है, जिसके अंदर में वही लड़की निकलती है जो कि वही लड़की थी जिसने रे को यहाँ पर आने के लिए ऑफर दिया था। और तभी यहाँ पर रे को एमएल बताता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी की बेटी है और तभी रे समझ जाता है कि ये इन दोनों का ही प्लान था। और उसे यहाँ पर यह भी पता चलता है कि मैनहाइम कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही मैनहाइम था, क्योंकि एमएल के किसी दुश्मन ने उसे वहाँ पर कैद करवा दिया था और उसे पता था कि रे ही उसकी मदद कर सकता है। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रे अपनी टीम के पास पहुँच जाता है और यहाँ पर जैसे ही इस बात का पता जेसल को चलता है तभी जेसल अपने कंपनी को छोड़कर भागने की तैयारी में लग जाता है, लेकिन हस उसे पकड़ लेता है और किडनैप कर लेता है। जब जेसल को होश आता है तब वो एक कार के अंदर में बंद होता है, जो कि एक शिप पर बहुत सारे कंटेनर्स के बीच में पड़ी थी और यहाँ पर उसकी लोकेशन के बारे में किसी को नहीं पता था। और आप सभी को पता होगा कि इस चैनल को कैसे सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को कैसे लाइक किया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।